बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 21 क्वांटम फिजिक्स के सेकंड लेक्चर के अंदर टॉपिक 21.2 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सिंपल वर्ड्स में हम ये कहते हैं कि जब लाइट जो है वो मेटल सरफेस के ऊपर पड़ती है तो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी को, इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके बेटा मेटल सरफेस से बाहर आ जाते हैं। इसी इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम देते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन इसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ प्रोसेस ऑफ emitting electron from a metal surface when surface is exposed to electromagnetic radiation of sufficient high frequency. The emitted electrons are called photoelectrons. इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इस करंट को, मतलब अगर इनको हम पॉजिटिव एनोड के ऊपर कलेक्ट करते हैं जिससे इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस करंट को हम फोटो करंट का नाम देंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म करने के लिए बच्चों हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, इसको हम एक ट्यूब के अंदर इन दो मेटल प्लेट्स को बंद करते हैं। और इस ट्यूब के अंदर बच्चों किसी किस्म की कोई एयर, कोई और मीडियम नहीं होता, बल्कि वैक्यूम होता है। और इसके एक पॉजिटिव एंड को बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर देते हैं और इसके इस एंड को नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर देते हैं। एक वोल्ट मीटर लगाया हमने वोल्टेज चेक करने के लिए, एक एमीटर लगाया करंट चेक करने के लिए, और एक रेजिस्टेंस का बॉक्स। रेजिस्टेंस का बॉक्स किस काम आता है ये हमें एंड पे आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मेन चीज जो है हमारे पास, हमने यहाँ पर लाइट को फॉल करवाना है। ये यहाँ पर टर्मिनल कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही लाइट फॉल करेगी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये इन इलेक्ट्रॉन्स को ये एनोड जो कि पॉजिटिव था ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर जाएंगे और इस सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करवाएंगे। और एम मीटर हमें बताएगा कि सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो चुका है। An evacuated glass tube with two metal plates, one plate connected with the negative terminal cathode and the other plate connected with the positive terminal anode. The battery and an ammeter are connected in a circuit. Working क्या है बच्चों इसकी? When light of suitable frequency falls on the metal surface. अब यहाँ पर हमने जो वर्ड यूज किया suitable frequency, suitable frequency इसलिए बच्चों हर लाइट से इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल प्लेट से बाहर आने के लिए एक खास अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। तो लो फ्रिक्वेंसीज पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। Fall on the metal surface, electrons are emitted from the surface and these electrons move across the gap. Emitters show current, proving electrons are released by light. The emitted current is due to electron emitted from the negative plate and collected by the positive plate. नेक्स्ट बच्चों, ये जो बैटरी हमने अटैच की थी इस दोनों प्लेट्स के साथ, इसका क्या रोल होगा? बच्चों, अगर हम हाई पावर की, हाई वोल्टेज की बैटरी अटैच करेंगे तो यहाँ पर ये एनोड है और एनोड के साथ जो हाई पोटेंशियल की बैटरी कनेक्टेड है, तो बच्चों जितने भी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलेंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल बढ़ाने से हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर ये एक्सट्रीम पॉजिटिव होगा, हाई पॉजिटिव होगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मेटल सरफेस से निकल रहे होंगे वो जल्दी से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्ट करके सर्किट में करंट को फ्लो करवाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। द ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल प्लेट एंड डिटेक्टर। ऑब्जर्वेशन में करंट इंक्रीज हुआ एट लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज, मतलब जैसे जैसे लाइट की शिद्दत बढ़ती जाएगी, लाइट की शिद्दत बच्चों उस वक्त बढ़ती है जब नंबर ऑफ फोटॉन्स लाइट के बढ़ते जाएंगे। हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि लाइट जो है वो पैकेट्स की फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में मूव करती है। और यहाँ पर बच्चों हम ये कह रहे हैं कि जैसे लाइट की इंटेंसिटी यानी शिद्दत बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स लाइट के बढ़ेंगे, तो करंट भी बढ़ जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ कि एक फोटोन जो है, फर्ज करें अगर एक इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकाल रहा है तो 10 फोटोन जो होंगे वो 10 इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं जैसे ही हमने इंटेंसिटी को इंक्रीज किया, शिद्दत को इंक्रीज किया,
वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने से करंट भी इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज एज लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज फॉर लार्ज पॉजिटिव वोल्टेज, मतलब अगर ये टर्मिनल हमारे पास लार्ज पॉजिटिव होगा, यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा कनेक्ट होगा, करंट रीचेज एट मैक्सिमम वैल्यूज, इसको हम करंट को कहते हैं सैचुरेशन करंट। ऑल फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड, क्योंकि ये जितने भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं उन तमाम इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर बच्चों हम कह रहे हैं व्हेन वोल्टेज इज नेगेटिव। अब वोल्टेज नेगेटिव क्यों कर रहे हैं बच्चों? इस चीज को चेक करने के लिए कि हम इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम कितनी एनर्जी थी, मतलब इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी कैरी किए हुए हैं। फर्ज करें जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकला था उसके पास जो पोटेंशियल था वो था 20, और यहाँ पर जो बैटरी कनेक्टेड थी बच्चों उसका पोटेंशियल था 10। अब जैसे ही बच्चों हम इस टर्मिनल को पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव करेंगे, मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, अब होगा क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा नेगेटिव। आपको पता है नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव को रिपेल करते हैं। यहाँ पर फर्ज करो इस मेटल प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन ये निकला, दो और इलेक्ट्रॉन इसके साथ निकले। इस वाले रेड वाले इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल था 20, दूसरे का 15, तीसरे का 10, और यहाँ पर ये जो पोटेंशियल हमने कनेक्ट किया था ये 15 था। इन तीन में से बच्चों सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसमें से पास करेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल 20 था और इसका 15 था। इसका पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से ये इजीली इससे क्रॉस कर जाएगा और एमीटर बताएगा कि अभी भी जो हमारे पास करंट है वो फ्लो कर रहा है। तो हम बैटरी और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज करेंगे और 20 करेंगे, तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेट में से पास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल भी अब 20 हो गया, -20, और इसका भी पोटेंशियल जो है वो हमारे पास -20 वोल्ट था। अब करंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसी पॉइंट को हम नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जब इलेक्ट्रॉन जो है इस सर्किट में इस पॉइंट में से पास ना कर सके तो हम उस पॉइंट को स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं। और ये बताता है कि अब जो वोल्टेज है यहाँ पर जो आपने अप्लाई किया है वही वोल्टेज इन इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल है। और हम कहते हैं इस मेथड से, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेक कर सकते हैं। व्हेन वोल्टेज इज नेगेटिव, हमने बैटरी को रिवर्स किया, इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बैक, और ये पॉइंट जो है अब नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। एंड ओनली इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन ईवी, मतलब जब जिनकी काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल से ज्यादा होगी, रीच द एनोड, वो एनोड की तरफ जाएंगे। और व्हेन V इज इक्वल टू V नॉट, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा, यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा, तब हम कहेंगे करंट बिकम जीरो। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की है वो हमारे पास EV के इक्वल होगी, मतलब बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होगी। और इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुए थे इस मेटल सरफेस से वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफ द फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर कांस्टेंट, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज। अगर हम फ्रीक्वेंसी को भी सेम रखें और पोटेंशियल डिफरेंस को भी सेम रखें, मतलब पोटेंशियल अब चेंज नहीं कर रहे हैं, पोटेंशियल भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तो बच्चों इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा एमिट होंगे। तो हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज लीनियरली विद इंटेंसिटी। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊं तो बच्चों इंटेंसिटी 1 पर हमारे पास करंट कम था, लेकिन जैसे ही हमने इंटेंसिटी बढ़ाई I2 के ऊपर करंट बढ़ गया और I3 के ऊपर मजीद करंट बढ़ गया, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे, शिद्दत बढ़ाओगे, हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ते जाएंगे। और रियल लाइफ एग्जांपल में आपने देखा होगा जो हमारे पास सोलर प्लेट्स होती हैं उनमें भी बच्चों सेम मैकेनिज्म होता है। जैसे ही धूप तेज होती है जो सोलर प्लेट से एनर्जी हमें हासिल होती है उसकी अमाउंट भी बढ़ती रहती है, क्योंकि लाइट की शिद्दत बढ़ने से नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा हो जाते हैं और वो ज्यादा इफेक्ट करती है सरफेस को। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम इंटेंसिटी को नहीं छेड़ेंगे, इंटेंसिटी सेम रहेगी। अब नंबर ऑफ फोटॉन सेम रहेंगे, लेकिन उन फोटॉन्स की 10 फोटॉन्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी।
हमने कहा था एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, तो 10 फोटोन जो हैं 10 ही इलेक्ट्रॉन को एमिट करेंगे। नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारे पास एनर्जी बढ़ने से 10 फोटॉन्स 10 ही इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन वो इमिट कर रहे हैं मेटल सरफेस से, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब फर्ज करें ये लाइट आकर इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी, 10 फोटॉन में से एक फोटॉन आया, इसको हिट किया, ये बाहर आया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल के ज्यादा एनर्जी से मूव करेगा, क्योंकि इसने उसको इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की कि वो इजीली बाहर भी आ गया और बाहर आकर रिमेनिंग एनर्जी को एज ए काइनेटिक एनर्जी यूज करेगा। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हाई फ्रीक्वेंसी लाइट इमिट इलेक्ट्रॉन विद लार्जर काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो जो इमिट होने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को मैं आसान अल्फाज में आपको समझाता हूँ। फर्ज करो बच्चों, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 5 एनर्जी चाहिए, और अगर आने वाले फोटोन के पास 25 एनर्जी थी, तो ये सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, 5 एनर्जी यूज करेगा यहाँ से मेटल प्लेट से बाहर निकलने के लिए, और रिमेनिंग 20 एनर्जी यूज करेगा एज ए काइनेटिक एनर्जी इससे इस पॉइंट से आगे मूव करने के लिए। तो हम कहेंगे जितनी ज्यादा ये फोटोन एनर्जी लेकर आएगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है तेजी से मूव करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। एंड लो फ्रीक्वेंसी लाइट में नॉट इजेक्ट एनी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बच्चों हर लाइट से इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे हमने बच्चों लास्ट एग्जांपल में कहा कि फर्ज करें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 5 एनर्जी चाहिए, अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी ही 3 होगी तो ये कभी भी इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से बाहर नहीं आएगा। तो जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट को चाहिए होती है, उसको हम उस पॉइंट को कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन बिलो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा रिगार्डलेस द लाइट इंटेंसिटी। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एक्सप्लेनेशन इन दोनों तीनों पॉइंट्स की जो इससे पहले हमने पढ़े। ब्राइटर लाइट इजेक्ट मोर इलेक्ट्रॉन। ब्राइटर लाइट मतलब जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। एंड करंट इंक्रीज, हाउएवर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकलेंगे, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। क्लासिकल फिजिक्स रॉन्गली प्रिडिक्टेड दैट इंटेंस लाइट शुड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन एनर्जी, बट एक्सपेरिमेंट शोड एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अभी हमने डिटेल से ये कॉन्सेप्ट समझा है। नेक्स्ट है बच्चों वर्क फंक्शन। जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए होती है उसको हम वर्क फंक्शन के नाम से जानते हैं। मतलब जैसे हमने अभी एग्जांपल ली थी और हमने कहा था यहाँ से इसको बाहर आने के लिए 5 एनर्जी चाहिए फर्ज करो, तो जो 5 होगा वो वर्क फंक्शन कहलाएगा। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, और ये इक्वल है HF0 से। यहाँ पर H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और F जो है वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वांटम यानी कि फोटोन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैक्स प्लैंक्स ने जो बच्चों नाम रखा था स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी का, वो क्वांटा रखा था, जबकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसके ऊपर काम किया और उसने क्वांटा का नाम चेंज करके फोटोन रख दिया। अब इसने जो मेन बात की, उसने कहा ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एनर्जी वर्क फंक्शन में यानी कि मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए यूज करेगा, और रिमेनिंग एनर्जी जो है ये एज ए काइनेटिक एनर्जी यूज करेगा यहाँ से मूव करने के लिए। जो टोटल एनर्जी ई है वो हमारे पास दो चीजों में कन्वर्ट हुई, एनर्जी ऑफ फोटोन यूज हुई एज ए वर्क फंक्शन और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्ज करें अभी जो हमने पहले एग्जांपल ली थी, इसकी एनर्जी अगर 25 थी तो इसको मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए 5 एनर्जी चाहिए, और फिर रिमेनिंग एनर्जी बच गई 20। वो जो 20 एनर्जी थी वो एज ए
काइनेटिक एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू होगी 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी हो तो बच्चों ये उधर जाके माइनस होगा और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई इज इक्वल टू होता है एच एफ माइनस 5 और 5 भी हमारे पास बच्चों एच एफ नॉट के इक्वल होता है। लास्ट स्लाइड में हमने यहाँ पर पढ़ा था। और यहाँ पर जब ये 5 की वैल्यू पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनेगा के इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। यहाँ पर एच एफ जो है ये फोटोन की टोटल एनर्जी है और एच एफ नॉट जो है ये वर्क फंक्शन की एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए चाहिए। और कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास वर्क फंक्शन से कम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगी। और अगर हमारे पास एनर्जी जो है वो वर्क फंक्शन के इक्वल होगी तो इलेक्ट्रॉन जस्ट एस्केप करेगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जरा गौर से समझिएगा इसको। फर्ज करो इस फोटोन की एनर्जी ही सिर्फ 5 थी और ये 5 एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा। अब इसका वर्क फंक्शन जो था, जो इसको मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए थी, वो भी 5 थी। ये इलेक्ट्रॉन इस 5 एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर तो आ जाएगा लेकिन इसकी फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि इसको मूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो नहीं मिली इसे। नेक्स्ट है एनर्जी ग्रेटर देन 5, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी होगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव भी करेंगे, जो फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया था। डेली लाइफ के अंदर एप्लीकेशंस क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टिव फोटो सेल जो हम सोलर प्लेट्स हम घरों में लगाते हैं, फोटो कंडक्टिव डिवाइसेस, सोलर सेल्स, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स, लाइट सेंसर, इन बहुत सी जगहों पर हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यूज करते हैं। और ज्यादातर हम इसको सेंसर के तौर पर यूज करते हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट के ऊपर जब सूरज निकलता है तो आपने देखा होगा रोड के ऊपर खुद ब खुद लाइट्स ऑफ हो जाती हैं बाज जगहों पर, तो उसके अंदर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक फोटो डिवाइस लगाई हुई होती है। जैसे ही सूरज निकलता है वहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उस डिवाइस के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है तो वो सिग्नल भेज देता है पर सिस्टम को ऑफ कर दिया जाए। इस तरह की बहुत सी जगहों पर हम लाइट सेंसर्स को यूज करते हैं। ये था बच्चों आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।